आईफोन 13 लूँ या आईफोन 14? क्या लेटेस्ट डिवाइस में कोई परफॉर्मेंस बहुत इन्हेंस हो जाएगा या आईफोन 13 लेके कुछ पैसे ही बचा लूँ? बहुत सारे कन्फ्यूजन मन में चलते रहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट डिवाइस कौन सा है आईफोन 13 और आईफोन 14 में से, और इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है और डिससिमिलरिटीज़ क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है अगर कुछ है तो। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। अगर सबसे पहले सिमिलरिटीज़ की बात करें तो आईफोन 13 और आईफोन 14 कम्प्लीटली सिमिलर है। आप ये मान के चलिए 90% दोनों फ़ोन सिमिलर हैं। क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? शायद 95% सिमिलर है। आप डिज़ाइन ही सबसे पहले देख लीजिए, दोनों ही डिज़ाइन एकदम सेम आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पर भी कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आईफोन 13 ले लिए और किसी को बोल रहे हैं ये आईफोन 14 है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई बहुत जल्दी समझ भी नहीं पाएगा कि आईफोन 13 या 14 है। इतना सिमिलरिटी है दोनों के डिज़ाइन में। सेम आपका एल्यूमिनियम फ्रेम दिया हुआ है, ओलेड डिस्प्ले दिया हुआ है विथ नॉच, और नॉच बहुत बड़ा है वो आपको मालूम है। अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम करता ही करता है। दोनों ही एकदम से सेम है। माइनर सा फ़र्क है जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप आईफोन 14 का केस आईफोन 13 में लगाएंगे तब समझ में आएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इतना मामूली सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। सेम गोज विद डिस्प्ले। दोनों में ही आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि आपको डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है और HDR10 को सपोर्ट करता है। दोनों ही आपका बिल्कुल सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप डिस्प्ले के हिसाब से बात कर रहे हैं आईफोन 13 और 14 में तो आप किसी को भी चूज़ कीजिए, कहीं भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों में ही आपको 1170x2532 पिक्सल दिया हुआ है। 800 निट की ब्राइटनेस है, 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस है। दोनों जैसे मैंने बोला डिस्प्ले बिल्कुल भी सेम है। तो ये तो दो फीचर हो गए। मेन बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अल्टीमेटली फ़ोन तो आप ले रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए ना। दोनों में ही आपको A15 बायोनिक चिप दिया हुआ है। सेम चिप है, सेम परफॉर्मेंस है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि जो आईफोन 13 है उसमें आपको 4 कोर GPU दिया हुआ है और आईफोन 14 है वो 5 कोर GPU दिया हुआ है। अब इसका कितना ह्यूज डिफरेंस होगा आप खुद समझ सकते हैं। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सेम है, हर चीज़ अभी तक सेम है। तो क्या आईफोन 14 आईफोन 13 का क्लोन है? नहीं, दिखाने के लिए कुछ डिफरेंस तो है। जैसे रैम, आईफोन 13 में आपको 4 GB का रैम दिया हुआ है, आईफोन 14 में 6 GB का रैम दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जब डिफरेंस की बात चल रही है तो बैटरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आईफोन 13 में आपको दिया हुआ है 3240 mAh की बैटरी और आईफोन 14 में दिया हुआ है 3279 mAh की बैटरी। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस तो है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट जब डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे ना परफॉर्मेंस में, बैटरी परफॉर्मेंस कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि आईफोन 13 का जो है बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन विद आईफोन 14। ये नहीं कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बट बिल्कुल माइन्यूटली भी आप चेक करेंगे ना तो आईफोन 14 का जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा इन कंपैरिजन विद आपका आईफोन 14। हालांकि स्पेक्स वाइज आईफोन 14 में ज़्यादा mAh दिया हुआ है, ये तो बात है ही। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, सारे गेम बहुत ही अच्छे से आपके दोनों फ़ोन में चल जाएंगे, हाई सेटिंग में चल जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई लेगीनेस नहीं है, ज़्यादा आपको हीटिंग इशू नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है कि आप कोई भी गेम 60 FPS तक ही खेल सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस है, बेस्ट है। किसी भी आप दोनों फ़ोन में कोई सा भी गेम खेलिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तो कुछ माइनर से डिफरेंस हो गए। तो क्या सिर्फ इतने ही डिफरेंस है आईफोन 13 और आईफोन 14 में? नहीं, कुछ मेजर डिफरेंस है जो इस बार सिर्फ आईफोन 14 में दिया हुआ है। आज तक के जितने भी पुराने आईफोन हैं उनमें ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कौन सा है ये फीचर्स? आईफोन 14 में दिया हुआ है आपको क्रैश डिटेक्शन। मान लीजिए आप कार अपने ड्राइव कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपका कार क्रैश कर जाए तो उस चीज़ को ये फीचर डिटेक्ट कर लेगा और आपके जितने भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हैं या आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं वहाँ जाके आपको कॉन्टैक्ट कर देगा। तो जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए काफ़ी हैंडी फीचर है। एक और फीचर इसमें अलग से दिया हुआ है वो आपका सैटेलाइट SOS। मतलब आप किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पर आपका नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो ये सैटेलाइट के थ्रू आप वहाँ सर कॉलिंग कर सकते हैं। ये भी आपका इमरजेंसी फीचर है। पर ये जो सैटेलाइट SOS है इसको यूज़ करना है तो ये अभी तक इंडिया में आपको अवेलेबल नहीं है। तो या तो आप इसके लिए वेट कीजिए या फिर आप कनाडा USA में जब आपके शिफ्ट हो जाइए तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये फीचर दिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक अच्छा फीचर जो मुझे आईफोन 14 में लगा वो है कि जो आपका आईफोन 14 है वो बहुत ईजिली रिपेयरेबल है। इस बार इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है। तो अल्टीमेटली जब आप बाद में रिपेयरिंग कराएंगे तो रिपेयरिंग कॉस्ट आपका काफ़ी कम हो जाएगा आईफोन 14 का। कंपैरिजन आप किसी भी पुराने आईफोन से कम इसको कंपेयर कर लीजिए। तो ये एक फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपका आईफोन 14 का, जो कि वाकई लगता है कि हाँ आईफोन 14 में कुछ तो इन्हेंसमेंट किया गया है पिछले आपके आईफोन से। अब आगे की बात करते हैं तो फिर कहानी वही सेम
कैमरा दोनों में बिल्कुल भी सेम है, बिल्कुल सेम है आपका। दोनों में आपको 12+12 का आपको डुअल सेटअप दिया हुआ है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है अपर्चर का। आईफोन 13 में आपको f1.6 का अपर्चर देखने को मिलेगा और आईफोन 14 में आपको f1.5 का अपर्चर दिया हुआ है। तो बस यही डिफरेंस आपका आ जाता है कैमरा वाइज। लेकिन ओवरऑल जब आप पिक्चर क्वालिटी देखेंगे, कैमरा क्वालिटी देखेंगे, पिक्चर आप सैंपल देखेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंसिडरिंग प्राइस का दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। आने वाले सेल की बात कर लेते हैं तो मुझे कोई लग रहा है जो आईफोन 13 है वो रफली 45 के आसपास कोट होगा और आईफोन 14 है वो 55 के आसपास कोट होगा। मतलब अभी भी 10,000 का डिफरेंस आपका आएगा। तो जितने फीचर्स हमने अभी तक देखे, आपको लगता है कि 10,000 अलग से डिफरेंस कोई वर्थ है? उसके अलावा आईफोन 14 के पास एक ही प्लस पॉइंट है कि एप्पल जो किसी भी फ़ोन में 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, तो इसको 1 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा इन कंपैरिजन विद आईफोन 13। पर क्या ये 10,000 के वर्थ है, ये आपको सोचना है। मैं क्लियरली बोलता हूँ कि आज के टाइम में अगर आपको फ़ोन लेना है तो आईफोन 13 ले लीजिए, आपके पैसे भी बच जाएंगे और 95 से 96% आपको सेम फीचर देखने को मिल जाएंगे। आपको आईफोन 14 ही लेना है तो मेरे ख्याल से अभी आप रुक जाइए। आईफोन 15 आने वाला है, आप उसका वेट कर लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों का प्राइसिंग कंपेयर कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए आईफोन 14 लेंगे या 15 लेंगे। आज के टाइम में मेरे हिसाब से तो आईफोन 13 लीजिए, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है और सबसे अच्छा फ़ोन है अभी आपका नॉर्मल रेंज में आपका आईफोन का। तो बस यही था आज की वीडियो में रिगार्डिंग कंपैरिजन आपका आईफोन 13 और आईफोन 14। और मैं होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेटर डील के साथ आएगा। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है।